अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब कोई मरीज क्लिनिक में आता है तो डॉक्टर से अपनी बहुत सारी बीमारियों का जिक्र करता है। मसलन मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मेरा मैदा बहुत ख़राब है, सीने में जलन, तजाबियत, कब्ज़ की शिकायत, गैस का मसला है, कभी कभार दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सीने में दर्द, चुभन होती है, सांस फूलता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, प्यास ज़्यादा लगती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसमें फैटी लीवर शो हुआ। अब इन तमाम मसाइल के लिए वो मरीज़ मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहा होता है, हर मसले के लिए अलग मेडिसिन, ब्लड प्रेशर के लिए अलग, मैदे के लिए अलग, दिल के लिए, बेचैनी धड़कन के लिए अलग, कब्ज़ के लिए, फैटी लीवर के लिए अलग अलग मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि बहुत नामुनासिब है। हम अपने क्लिनिक में तमाम मरीज़ों के लिए तशख़ीस का ख़ास अहतमाम करते हैं और मरीज़ जो बीमारियां बयान करता है उनको हम अलामात तस्वर करते हुए इन तमाम अलामात की बुनियादी वजह को तलाश करते हैं जिनकी वजह से ये तमाम अलामात पैदा हुई। मसलन इसी केस में अगर हम दुरुस्त तशख़ीस करें तो मैदा बुनियादी वजह बनता है इन तमाम मसाइल का, क्योंकि मैदा ख़राब होने की वजह से जब वो गैस का प्रॉब्लम होता है तो ऊपर दबाव पड़ने की वजह से सीने में दर्द होती है, चुभन होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। ये दिल का प्रॉब्लम नहीं है होता। फिर कब्ज़ भी ठीक होना मुमकिन है अगर मैदे को ठीक कर दिया जाए, फैटी लीवर भी ठीक होना मुमकिन है। मतलब ये कि तमाम मसाइल हल होना मुमकिन है अगर हम मैदे को ठीक कर दें। इसी तरह तमाम पेशेंट जो होते हैं उनकी तमाम अलामात बीमारियां सुनने के बाद हम सही तशख़ीस करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। हर मरीज़ में एक या दो वजह मिल जाती हैं जिनको अगर हम सही ट्रीट करें तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तशख़ीस के लिए मरीज़ से तफसीली गुफ्तगू, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फिर मेडिकेशन ट्रीटमेंट की हिस्ट्री मालूम की जाती है और फिर उसके मजाज, उसकी उम्र और उसकी बीमारी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन का फार्मूला तैयार किया जाता है हर मरीज़ की इनफरादी सूरत हाल के मुताबिक, जिसको अप्लाई करने से तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, शफायाबी हो जाती है। पाकिस्तान में मेडिसिन कोरियर के ज़रिए भेजी जाती हैं और सबसे पहले मरहला राब्ते के बाद दुरुस्त तशख़ीस के लिए आप मैसेज करके वक्त ले सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिकेशन के लिए आपको वक्त दिया जाएगा सोचने के लिए कि आप सोचें, जो हमने तशख़ीस की है अगर आप उससे मुत्तफ़िक़ हों तो आप मेडिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी और डॉक्टर से रब्ता भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त तशख़ीस या गुफ्तगू करने के बाद आपको इलाज ज़रूर करवाना पड़ेगा, ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर होता है। गैर मुल्की अफराद जो हैं उनके लिए प्रेस्क्रिप्शन तजवीज़ की जाती है और जो कि मखसूस वक्त के लिए कारगर साबित होती है। ये मखसूस वक्त वही होता है जिस वक्त वो प्रेस्क्रिप्शन तजवीज़ की जाती है, मरीज़ की कंडीशन उस वक्त जो होती है ये उस वक्त ही कारगर साबित होती है। उस वक्त के बाद मरीज़ की तबीयत और बीमारी की शिद्दत में फ़र्क आ जाता है
اس لیے پرسکرپشن کام نہیں آتا۔ پرسکرپشن کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کارگر ہونے کے لیے، اور سب سے لازمی شرط ہدایات پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور ہدایات پہ عمل کر کے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تشخیص کے لیے اور مشورے کے لیے کوئی چارجز نہیں ہوتے، جبکہ میڈیکیشن کے چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، جس کے مختلف ذرائع ہیں۔ اور اگر آپ اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے کسی مرض کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔